नमस्कार दोस्तों, मैं अमित वर्मा वेदशास्त्र जुडिशरी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सीआरपीसी को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। जनरली हम लोग सेक्शन वाइज जो होता है सेक्शन वाइज प्रोसीजरल लॉ को पढ़ते हैं, जबकि प्रोसीजरल लॉ जो है वो सेक्शन वाइज नहीं पढ़ना है। अगर प्रोसीजर को बेहतर तरीके से जानना तो प्रोसीजर को अगर बेहतर तरीके से जानना है तो प्रोसीजर को प्रोसीजर के तरीके से पढ़ा जाए तो शायद हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। प्रोसीजर को हम प्रोसीजर की तरीके से ना पढ़ करके हम सेक्शन वाइज पढ़ते हैं, और इसीलिए हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी शिकायत रहती है कि प्रोसीजरल लॉ जो है प्रोसीजरल लॉ थोड़ा सा मुश्किल है। जबकि ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रोसीजर को प्रोसीजर की तरीके से पढ़ेंगे तो शायद मेरे ख्याल से प्रोसीजरल लॉ जो है प्रोसीजरल लॉ आपको आसान लगेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम जानते हैं कि प्रोसीजरल लॉ जो है प्रोसीजरल लॉ को पढ़ने का क्या अप्रोच होना चाहिए। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि हम जब क्रिमिनल प्रोसीजर की कोड की बात करेंगे तो अगर मेरे सब्सटेंटिव राइट का वायलेशन हुआ, या अगर हम बात करें कि मेरे अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट किया गया, तो अगर ऑफेंस कमिट किया गया, अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले हम एफआईआर जो होगा एफआईआर को लॉन्च करवाएंगे। तो सेक्शन 154 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एफआईआर के बारे में बात की गई। एफआईआर लॉन्च होने के बाद में पुलिस ऑफिसर जो का पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिगेशन। तो 154 से लेकर 176 तक जो प्रोविजन किया गया वो इन्वेस्टिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में प्रोविजन किया गया। और जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट होने के बाद में पुलिस ऑफिसर सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 में पुलिस रिपोर्ट पेश करेगा। अब देखिए, हमने शुरुआत की 154 से और हम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ 173 सबसेक्शन 2 में। तो 173 सबसेक्शन 2 में जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ पुलिस रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। अब 173 के बाद में हम जो नेक्स्ट प्रोविजन पढ़ेंगे वो होगा 190। जैसे पुलिस रिपोर्ट पेश की गई तो सेक्शन 191 बी के अंतर्गत पुलिस ऑफिसर ने जैसे पुलिस रिपोर्ट पेश की, मजिस्ट्रेट जो होगा 191 बी के अंतर्गत कॉग्निजेंस ले सकता है। अब 173 के बाद में हमने सीधे 190 पढ़ा। अब 173 में हमने क्या बताया कि पुलिस रिपोर्ट पेश की गई, और उसके बाद में 191 बी में पुलिस मजिस्ट्रेट के द्वारा कॉग्निजेंस ले लिया गया। और कॉग्निजेंस लेने के बाद का जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि 204 में इश्यू ऑफ प्रोसेस किया जाएगा। अब ये इश्यू ऑफ प्रोसेस देखिए क्या होता है, या तो अगर अक्यूज्ड का मामला वारंट मामला है तो उसके खिलाफ वारंट इश्यू किया जाएगा। अगर उसका मामला समन मामला है तो उसके खिलाफ समन जो होगा समन को इश्यू किया जाएगा। 204 के बाद में देखिए अक्यूज्ड कोर्ट में पेश होगा, जो भी डॉक्यूमेंट जो भी दस्तावेज होंगे उनको भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा में प्रोसिक्यूशन जो होगा प्रोसिक्यूशन भी कोर्ट में पेश होगा, और दोनों को सुनने के बाद में मजिस्ट्रेट या तो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर देना चाहिए क्योंकि उसके खिलाफ सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं मिले हैं, या मजिस्ट्रेट इस नतीजे पर पहुंचेगा कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज किया जाए। तो देखिए नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा फ्रेमिंग ऑफ चार्ज या डिस्चार्ज का, और उसके बाद में जैसे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है तो वहीं से ट्रायल का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और ये ट्रायल का प्रोसेस जो होगा वो अक्यूटल या कन्विक्शन तक चलेगा। पहला प्रोसीजर हो गया। दूसरा प्रोसीजर, अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष कंप्लेंट किया जाता है तो कंप्लेंट किया जाता है तो मजिस्ट्रेट जो होगा वो कंप्लेंट पर 191 ए के अंतर्गत कॉग्निजेंस ले सकता है। और अगर मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 191 ए में कॉग्निजेंस ले लिया तो नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा वो नेक्स्ट प्रोसेस 204 का प्रोसेस यहां पर नहीं होगा। यहां पर 200 का प्रोसेस 200 से लेकर 203 तक का प्रोसीजर जो होगा वो कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। और जहां पर 200 का प्रोसेस किया या 202 का प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद में मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि 204 का प्रोसेस करना चाहिए, तो इश्यू ऑफ प्रोसेस जो होगा इश्यू ऑफ प्रोसेस अक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट किया जाएगा। इसके अलावा में अगर हम बात करें कि 204 के बाद के जो प्रोसीजर की हम बात करते हैं, तो जैसा पुलिस रिपोर्ट पे हमने बताया था उसी तरीके का प्रोसीजर जो होगा उसी तरीके का प्रोसीजर यहां पर भी फॉलो किया जाएगा। तीसरा देखिए जो तरीका होता है, तीसरा तरीका होता है इंफॉर्मेशन या सुमोटो। तो इंफॉर्मेशन या सुमोटो पर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है सेक्शन 191 सी में, और जैसे मजिस्ट्रेट सेक्शन 191 सी में कॉग्निजेंस लेता है तो वो सीधे जो प्रोसीजर करेगा वो 204 का प्रोसीजर करेगा, और उसके बाद में या तो अक्यूज्ड को डिस्चार्ज किया जाएगा या फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा।
फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से लेकर अक्यूटल और कन्विक्शन तक का जो प्रोसीजर होगा उस प्रोसीजर को हम ट्रायल का प्रोसीजर कहेंगे। तो इस तरीके से जब हम, हालांकि देखिए अभी जो हमने आपको बताया इसको बताने में मुझे थोड़ा सा कम समय लगा, लेकिन अभी इन्हीं सब चीजों को जब आप डिटेल में जानेंगे, प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, तो इसी में बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कनेक्टेड कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। यहीं पे अगर हम बात करें तो इंटरलिंकिंग भी आपको कई सारी चीजों जगह पर आपको इंटरलिंकिंग भी देखने को मिलेगी। तो आपको अगर प्रॉपर तरीके से सारी क्लासेस देखनी है, आपको इंटरलिंकिंग के साथ में पढ़ना है, तो डिस्प्ले पे जो भी नंबर दिया जा रहा है आप उस पर कॉल करके हमारी क्लासेस वगैरह जो है क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।